जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो का जनता दरबार। जनता दरबार जब से जयराम महतो लगा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर झारखंड के पूरे 24 जिला से लोग पहुंचते हैं और 81 विधानसभा से लोग पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद अपना समस्या जो है कि जयराम महतो के पास रखते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद रहता है कि जयराम महतो के पास जाएंगे तो वो तुरंत जो है कि हमारा समस्या को लेकर उस अधिकारी के पास फोन करेंगे और हमारा जो है कि मामला का सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं, एक ऐसा समस्या के बारे में आने की पहली बार कोई व्यक्ति इस तरह का समस्या लेकर किसी मंत्री और किसी विधायक के पास पहुंचा होगा। क्या है समस्या, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझेंगे कि सबसे ज्यादा जयराम महतो के पास अगर कोई समस्या आ रहा है तो वो है जमीन का मामला। तो जमीन के मामले के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लो, उसके बाद समझेंगे कि आखिर वो कौन सा मामला जयराम महतो के पास आया है जो आज तक इस तरह का मामला पूरे झारखंड में किसी भी विधायक के पास या किसी भी मंत्री के पास नहीं पहुंचा होगा। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो जब से जनता दरबार जो है कि लगाना प्रारंभ किए हैं विधायक बनने के बाद, तो वहां पर जब लोग पहुंचते हैं तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा कोई मामला अगर जयराम महतो के पास पहुंच रहा तो वह है जमीन का मामला। जमीन का मामला को लेकर जो है कि आप मोटेशन की बात देखेंगे, दाखिल खारिज जिसको कहते हैं उसकी बात देखेंगे कि कई साल से दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है। अगर और फिर ऐसा भी देखा जाता है कि जमीन का मामले में भाई एक जमीन को कई लोगों को दलाल के द्वारा बेच दिया गया। फिर जमीन का मामला को यह भी है कि भाई कि अगर कोई रोड में जमीन चला गया या फिर कोई कंपनी जमीन ले ली तो सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। ये सारी बात को लेकर लोग काफी ज्यादा उनके पास समस्या लेकर पहुंचते हैं। और जयराम महतो जो है कि हर समस्या का, चाहे झारखंड का 24 जिला में से कोई सा भी जिला का मामला हो या फिर कोई सा भी प्रखंड का मामला हो या कोई सा भी विधानसभा का मामला हो, वो तुरंत जो है कि उस अधिकारी को फोन लगाकर और तुरंत बात करते और कहते हैं कि भाई कि इस मामला को आप अपने संज्ञान में लेके खत्म करें। तो सबसे ज्यादा मामला जयराम महतो के पास जो पहुंचता है वो है आपका जमीन का मामला। लेकिन चलिए चलते हैं और ये समझते कि जो मेरा मेन पॉइंट है, मेन बिंदु का आखिर वो कौन मामला है जो झारखंड के 81 विधान मतलब 81 विधायक के पास, मतलब 81 में से किसी के पास नहीं, जयराम महतो के पास आया। और वो मामला है भाई नेटवर्किंग का मामला। नेटवर्किंग का मामला जयराम महतो के पास पहुंचा। एक फरियादी फरियाद लेके जयराम महतो के पास पहुंचता है और कहता है कि एक व्यक्ति है जो एक एग्रीमेंट हमारे साथ किया कि भाई कि आप इस कंपनी में पैसा इतना लगाइए, आपको जो है कि इतना मिलेगा, ठीक है, आप इससे जो है ये करेंगे। तो भाई वो व्यक्ति जो है कि एक एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट सारा कोर्ट का एफिडेविट पे एग्रीमेंट का है। बात समझिएगा, जो कंपनी का जो मतलब कंपनी का जो पहला मतलब जो व्यक्ति होगा वो आया किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के पास जो भोला भाला व्यक्ति है, उससे जो है कि सारे एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया, उसके बाद वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करवा लिया। यहां पर आप लोगों को पता होगा कि नेटवर्किंग में होता क्या कि भाई आप जुड़िए, उसके बाद दो जुड़िएगा, उसके बाद आपको जो है कि और नीचे नीचे जोड़ते जाना। आपका क्या क्या इसमें सिस्टम होता है उस सिस्टम को लेकर आपको दिखाया जाएगा। और जिस समय वो प्लान देता है नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, उसी समय आपको बैठे बैठे आपके घर में ही आपको करोड़पति बना देता है वो। अब ये ऐसा मामला, अब होता क्या, उस समय तो लोग जो है कि किसको लोभ लालच नहीं है भाई, और खास करके झारखंड के लोग तो ऐसे कि भाई कि दिल का बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत कोमल व्यक्ति होते हैं। उनको ज्यादा मतलब लाम काफ नहीं समझ में आता, ताम झाम नहीं समझ में आता, उनको भाई सीधा सीधा समझ में आता। अब कुछ लोग जो है कि उनको बरगला कर उनसे पैसा ले लेते और लेने के बाद करते क्या है, अब होता ही है कि कंपनी में लगा दिया, उनको जो कमीशन मिलना वो तो मिल गया, लेकिन ये बेचारा किसी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाया। अब जो है कि अब होगा क्या, तो ऐसे कंडीशन में जब जयराम महतो के पास मामला पहुंचा तो तुरंत जयराम महतो उस व्यक्ति को फोन लगाया और बोला कि आप इस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। आप उस व्यक्ति का जो है कि पैसा आप लौटाइए। आपने जो है कि कोर्ट में एग्रीमेंट करके आपने पैसा लिया। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, इनको कमीशन आया होगा, इनको ये आया होगा। तो जो ये व्यक्ति फरियाद लेके फरियादी पहुंचा था, मतलब फरियादी जो फरियाद लेके पहुंचा था, वो कहता है कि कोई हमें कुछ कमीशन तमीशन नहीं आया है, सिर्फ प्रोडक्ट जो है कि बोलता खरीदो, ये करो वो करो, अब भाई इससे ऐसे होगा। तो इस बात को लेकर जो है कि इस तरह का मामला, लेकिन ये मामला काफी गंभीर मामला है। हालांकि आपको लगता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लेकिन काफी गंभीर मामला है। इस तरह का मामला काफी जगहों पर आपको, हमको लगता है झारखंड का लगभग जगह में इस तरह का मामला होगा कि दो चार लोग तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कई लोग को पैसा बर्बाद कर देते हैं, कई लोगों को जो है कि डुबो देते हैं। उनका जीवन जो है कि वो कहां लेके चले जाते हैं, कुछ पैसे के लालचों में। तो अब यहां पर जो है कि इस तरह का भी मामला
जयराम महतो के पास पहुंच रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो अब यहां पर है कि देखिए, एक बात तो है कि जयराम महतो एग्रेशन में आते हैं यही सबको देखकर। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर आप इतना एग्रेशन मूड में क्यों रहते। तो हम कल भी बोले थे आप लोगों को वीडियो में कि भाई कि जयराम महतो कभी भी झारखंड का जनता को लेकर एग्रेशन नहीं हुआ, झारखंड का मजदूर को लेकर नहीं हुआ, किसान को लेकर नहीं हुआ कि भाई उस किसान को वो मतलब डांट रहा है, या वो किसान को या मजदूर को या नौजवानों को या छात्रों को, ऐसा नहीं है। वो अधिकारी को डांटते हैं। तो काफी हद तक ठीक है, बहुत बेहतर है कि बिल्कुल जो है कि वैसे के साथ आने की वैसा ही सलूक होनी चाहिए जिस तरह से कोई अधिकारी या कोई जो है कि मालिक, किसी कंपनी का मालिक, किसी कंपनी का अधिकारी अपने मजदूरों के साथ कैसा पेश आता है, ये बात तो आप लोगों को पता होगा। आप जब अगर झारखंड के अमूमन जितने भी मतलब झारखंड का अधिकतर लोग जो है कि बाहर प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, कुछ कंपनी में जाके काम करते हैं, आपके जो बॉस होते हैं, आपके जो अधिकारी होते हैं या आपके जो मालिक होते हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अरे भाई, आप ही से वो कंपनी भी चल रहा है, कंपनी में आप अपना खून पसीना लगा रहे हैं, लेकिन आपके साथ दुर्व्यवहार, आपकी मां बहन की गालियां दी जाती है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या जयराम महतो अगर कहता रे नाजिर पटक के मारेंगे तो कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। इस बात का समर्थन सभी लोगों को करना चाहिए कि कोई तो व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे अधिकारियों का काउंटर करने के लिए सामने है। तो ये है। तो अब देखिए आप कैसा कैसा मामला जयराम महतो के पास पहुंचता है भाई, और भी ऐसे मामले पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज तो है कि जयराम महतो जब से जनता दरबार की कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए हैं, झारखंड में बहुत ऐसे जो है कि अब नेता सामने आने लगे हैं, और वो भी जो है कि जनता दरबार लगाना प्रारंभ किए। और जनता दरबार में लोग जो है कि समस्या को, अगर इस तरह की कॉन्सेप्ट, अगर 81 विधायक हमारे हैं और 81 विधायक सप्ताह में एक दिन भी जनता दरबार अगर लगाते हैं, तो हमें लगता है कि 5 साल में जो है कि झारखंड की जो करप्शन है या झारखंड की जो स्थिति है, बिल्कुल जो है कि आपको सुधरेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेगा, क्योंकि लोग जब फरियाद लेंगे, अब आपको कहां, आप बैठिए ना कोई ऑफिस में, कहां कहां आपको हम खोजेंगे, आप फोन नहीं उठाएंगे तो आपका एक जगह तो होगा भाई, इस जगह में जो है कि इस विधानसभा का विधायक फलाने जो है कि डेट में यहां पर है, भाई वहां जाके फरियाद लेके आपके पास पहुंचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट का जो है कि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट जयराम महतो ने स्टार्ट किया। इसे हर विधायकों को, हर मंत्रियों को फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है कि मंत्री विधायक हमसे ज्यादा अक्लमंद है, वो बिल्कुल बेहतर सोच सकते हैं झारखंड के बारे में, लेकिन हमें भी सोचना होता है झारखंड के बारे में, क्योंकि झारखंड का भविष्य हम ही लोग है और झारखंड मेरा भविष्य है। तो इस बात को तो सोचेंगे जरूर। क्या लगता है आप लोगों को कि जितना जयराम महतो के पास जो है कि फरियाद लेके पहुंच रहे हैं, क्या उतना फरियाद किसी और भी विधायक मंत्री के पास पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे हैं तो भाई आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर नहीं पहुंच रहे तो क्यों नहीं पहुंच रहे उन मंत्री विधायकों के पास जितना जयराम के पास पहुंच रहे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।